उत्तर दिए। चार्वाक का सिद्धांत क्या है? यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। जब तक जियो सुख पूर्वक जियो और ऋण लेकर भी घी पियो। ये तो बढ़िया सिद्धांत है। इसलिए बढ़िया है कि ये पूरा वैदिक सिद्धांत है। कोई भी यदि सिद्धांत के नाम पर कुछ कहेगा, मुंह खोलेगा या लेखनी संभालेगा, उठाएगा, तो उसे वेदों की शरण में जाना ही जाना है। भगवान वेदव्यास का उच्छिष्ट ही कोई ग्रहण करेगा। जो उन्होंने नहीं कहा है वह कह नहीं सकता, नया कोई नहीं कह सकता। भगवान वेद कहते हैं, ईशावास्योपनिषद में बोलते हैं, कुर्वन्नि वीह कर्माणि जिजीविषेत् शतगुण समान। इस संसार में सत्कर्म करते हुए, वेदोक्त शास्त्रोक्त कर्मों को करते हुए हम 100 वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक जीवित रहें। पश्येम शरदः शतम्। जीवित कैसे रहें? बेड रिडन होकर नहीं, आईसीयू में भर्ती होकर नहीं, ऑक्सीजन के सिलेंडर और वेंटिलेटर पर नहीं। कैसे रहें? कहा पश्चिम शरदः शतम्। हम आंखों से 100 वर्षों तक देखते हुए, कानों से 100 वर्षों तक सुनते हुए, परब्रह्म अपनी वाणी से 100 वर्षों तक स्पष्ट बोलते हुए, और तो और भगवती श्रुति कहती है, अदीना हस्याम शरदः शतम्। अदीना हमारे बिना दीनहीन हुए, बिना अपने परिजनों के भी आश्रय का, बिना उनके आधार का, हम अपने बल पर 100 वर्षों तक चलने वाले हो जाएं। तो वो कहता है चार्वाक की यावत् जीवित सुखम जीवित। भगवान वेद कहते हैं कि यावत माने जब तक नहीं, 100 वर्षों तक तो जरूर रहो। वैदिक बात आ गई ना। भगवान वेद भी कहते हैं कि कभी फ्रस्ट्रेशन में, अवसाद में, विषाद में, डिप्रेशन में मत जियो। चार्वाक भी कहता है यावत जीवित सुखम जीवित, सुख पूर्वक जियो। वैदिक बात हो गई ना। आगे कहता है ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। ये नहीं कहा ऋण माने कर्ज लेकर, ऋण लेकर। ये नहीं कहा कि किसी का लूट लो, छीन लो, या किसी छल प्रपंच के माध्यम से किसी की संपत्ति ले लो। ये नहीं कहा। वेदों में, पुराणों में ऋण की बड़ी चर्चा की गई। ऋण लेना पड़ता है, कभी कभी अवसर आ जाते हैं तो लेना भी पड़ता है। और ऋण का मतलब होता है जिसे लेकर फिर चुका दिया जाए, वापस कर दिया जाए। दूसरी बात, यदि व्यक्ति ऋण लेकर स्वयं चुका नहीं सका तो पुराणों में लिखा है कि उसका पुत्र, उसके पौत्र वे भी चुका देते हैं तो वो ऋण पूरा हो गया। ऋण लेकर चुकाना जरूरी है, चाहे 2 पीढ़ी में, 3 पीढ़ी में कोई चुकाए, चुकाना जरूरी। प्रयास तो ये करना है कि जितनी जल्दी हम स्वयं चुका दें, अन्यथा कोई न कोई चुका दे। तो ऋण लेने का मतलब फिर उसके धन को वापस कर देना। तो ये भी वेदोक्त सिद्धांत है। वो कहता है ऋणं कृत्वा। और चौथी सबसे बड़ी बात कहता है घृतं पिबेत। घृत का अर्थ होता है घी, घी पियो का है। हमारे यहाँ कोई प्रेम से बहुत खुश होता है तो चाय पिलाता है, कॉफी पिलाता है ना। उसमें कहने की जरूरत नहीं है कि कितनी जहर है शरीर के लिए, ये कितने घातक है। मैं आप लोगों का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, भड़का भी नहीं रहा हूँ। तो विषय